तो प्रिय श्रोताओं, कथा शुरू करने से पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज दिनांक 13 जुलाई 2026 दिन सोमवार है। आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी। यह दिन भगवान शिव, भगवान विष्णु तथा पितरों की पूजा, स्नान, दान, जप तप और तर्पण के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन श्रद्धा पूर्वक किए गए धार्मिक कार्यों का विशेष पुण्य प्राप्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:12 से 4:56 तक रहेगा। इस समय भगवान का ध्यान, मंत्र जप और पूजा करने से विशेष आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। सूर्योदय प्रातः 5:31 पर होगा। सूर्यास्त सायं 7:21 पर होगा। आज पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। यह नक्षत्र पूजा पाठ, आध्यात्मिक साधना तथा शुभ कार्यों के लिए मंगलकारी माना जाता है। राहु काल प्रातः 7:13 से 8:56 तक रहेगा। इस समय नए एवं शुभ कार्यों का आरंभ करने से बचना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:59 से 12:54 तक रहेगा। यह समय सभी प्रकार के मांगलिक एवं शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ माना गया है। अब श्रद्धा, विश्वास और भक्ति भाव के साथ सुनते हैं आज का दिव्य धार्मिक प्रसंग। यदि आपको हमारी ये पौराणिक कथाएं अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक अवश्य किया करें। आपका एक लाइक हमें यह प्रेरणा देता है कि आप सभी को ऐसी ही सनातन धर्म की दुर्लभ कथाएं सुनाते रहें। इससे पहले आपने पीपलाद आदि तीर्थ की महिमा के बारे में जाना था। आज की इस वीडियो में हम नाग तीर्थ और मंत्र तीर्थ की पावन महिमा का वर्णन करेंगे। कालांतर में जब राजा सूरसेन का स्वर्गवास हो गया, तब नागेश्वर ने अपने योग्य पुत्रों को राज्य का भार सौंप दिया। इसके पश्चात वे अपनी पत्नी भोगवती तथा अमात्यों के साथ भगवान शिव की पावन नगरी शिवपुरी के लिए प्रस्थान कर गए। देवर्षि नारद से ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तभी से वह पवित्र स्थान नाग तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। वहीं भगवान नागेश्वर विराजमान है, जिनकी स्थापना स्वयं भोगवती ने की थी। जो भी श्रद्धा पूर्वक इस तीर्थ में स्नान, दान और भगवान नागेश्वर का पूजन करता है, उसे समस्त तीर्थों में स्नान करने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें गौतमी नदी के तट पर स्थित मंत्र तीर्थ की महिमा सुनाता हूँ। यह अत्यंत पवित्र तीर्थ मनुष्यों को सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्रदान करने वाला तथा उनके मन की समस्त चिंताओं को दूर करने वाला है। प्राचीन काल में देवताओं और दैत्यों के बीच अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। उस समय देवता दानवों को परास्त नहीं कर सके। तब मैं समस्त देवताओं को साथ लेकर भगवान शूलपाणी महादेव की शरण में गया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगा। मैंने कहा, हे महेश्वर, समुद्र मंथन के समय जब कालकूट विष निकला था, तब संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए उसका पान केवल आपने ही किया था। तीनों लोकों में आपसे अधिक सामर्थ्यवान कौन है? स्वयं कामदेव भी जब आपको मोहित करने आया, तब आपकी तीसरी आंख की ज्वाला से भस्म हो गया। अतः आपसे बढ़कर इस संसार में कोई भी शक्तिशाली नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, मेरी स्तुति सुनकर भगवान से प्रसन्न हुए और बोले, हे देवताओं, बताओ तुम किस उद्देश्य से मेरे पास आए हो? मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूँगा। तब देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे वृषध्वज, दैत्यों के अत्याचारों से हम अत्यंत पीड़ित हैं। कृपा करके युद्ध भूमि में चलकर हमारी रक्षा कीजिए और असुरों का संहार कीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनते ही भगवान शिव तत्काल युद्ध भूमि में पहुँचे। वहाँ उनका दैत्यों के साथ भीषण युद्ध आरंभ हुआ। भगवान शिव के प्रचंड पराक्रम को देखकर असुर भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। युद्ध करते समय भगवान शिव के शरीर से परिश्रम के कारण पसीने की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी। उन दिव्य बूंदों से अनेक मात्र शक्तियाँ प्रकट हुई। वे सब भगवान शिव के समान तेजस्वी और पराक्रमी थी। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, हमें आज्ञा दीजिए, हम इन समस्त दैत्यों का संहार कर दें। तब भगवान शिव ने कहा, जहाँ जहाँ दैत्य भागें उनका पीछा करो।
वे यदि रसातल में भी चले जाएं तो वहां तक जाकर उनका विनाश करो। भगवान शिव की आज्ञा पाकर वे सभी मात्र शक्तियाँ पृथ्वी को भेद कर रसातल में पहुँची और वहाँ उन्होंने भयंकर युद्ध करके सभी दैत्यों का संहार कर दिया। इसके बाद वे उसी मार्ग से पुनः गौतमी नदी के तट पर लौट आई। जब तक वे वापस नहीं आई तब तक सभी देवता गौतमी के तट पर उनकी प्रतीक्षा करते रहे। उनके लौटने पर देवताओं ने उनका पूजन किया और कहा, जैसे संसार में भगवान शिव की पूजा होती है उसी प्रकार आपकी भी श्रद्धापूर्वक पूजा होगी। जो भी भक्त आपकी आराधना करेगा उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इतना कहकर सभी देवता अपने अपने लोकों को चले गए, जबकि वे दिव्य मात्र शक्तियाँ उसी स्थान पर विराजमान रही। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि नारद, जहाँ जहाँ वे मात्र शक्तियाँ विराजमान हुई वे सभी स्थान मंत्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये तीर्थ देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। भगवान शिव की आज्ञा से इन तीर्थों में किया गया स्नान, दान, तर्पण और पूजन अक्षय पुण्य प्रदान करता है। इतना कहकर ब्रह्मा जी मौन हो गए। देवर्षि नारद ने उन्हें प्रणाम किया और इस पवित्र कथा को संसार के कल्याण के लिए प्रसारित करने का संकल्प लिया। तो प्रिय श्रोताओं, हम आगे एक और कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा का संदेश है, जो मनुष्य श्रद्धा विश्वास के साथ नाग तीर्थ तथा मंत्र तीर्थ की महिमा का श्रवण करता है, भगवान नागेश्वर और भगवान शिव की कृपा से उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं तथा उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। तो प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए संत एकनाथ जी और प्यासे गधे की कथा। राधे राधे भक्तों, आज हम एक ऐसे महान संत की कथा सुनेंगे जिन्होंने संसार को यह सिखाया कि सच्ची भक्ति केवल मंदिरों में पूजा करने से नहीं बल्कि प्राणियों पर दया करने से भी होती है। यह कथा है भगवान विट्ठल के परम भक्त संत एकनाथ जी की। बहुत समय पहले महाराष्ट्र में संत एकनाथ जी का नाम बड़े आदर और सम्मान से लिया जाता था। वे अत्यंत विद्वान, दयालु और भगवान के सच्चे भक्त थे। उनका जीवन सेवा, भक्ति और परोपकार को समर्पित था। वे प्रतिदिन भगवान का नाम जपते, भजन कीर्तन करते और लोगों को धर्म का मार्ग बताते थे। एक बार संत एकनाथ जी के मन में विचार आया कि वे काशी जाकर पवित्र गंगा जल लाएं और उस जल से रामेश्वरम में भगवान शिव का अभिषेक करें। उस समय यात्रा करना बहुत कठिन था। न रेलगाड़ी थी, न मोटर और न कोई आधुनिक साधन। लोग पैदल ही लंबी यात्राएं किया करते थे। संत एकनाथ जी भगवान का नाम लेते हुए काशी पहुँचे। वहाँ उन्होंने गंगा स्नान किया, पूजा अर्चना की और बड़े प्रेम से गंगा जल एक कलश में भर लिया। फिर वे रामेश्वरम की ओर चल पड़े। उनके हृदय में अत्यंत प्रसन्नता थी कि वे भगवान शिव का अभिषेक करने जा रहे हैं। कई दिनों की यात्रा के बाद एक दिन दोपहर का समय था। ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी पड़ रही थी। सूर्य आग बरसा रहा था, धरती तप रही थी और गर्म हवाएं चल रही थी। रास्ते में मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी प्यास से व्याकुल हो रहे थे। उस समय संत एकनाथ जी की दृष्टि सड़क के किनारे पड़े एक गधे पर पड़ी। वह गधा अत्यंत दुर्बल था। प्यास और गर्मी के कारण उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वह बार बार उठने का प्रयास करता लेकिन फिर गिर जाता। उसकी आंखों में पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी। संत एकनाथ जी उसके पास गए। उन्होंने देखा कि यदि उसे तुरंत पानी नहीं मिला तो उसके प्राण निकल सकते हैं। लेकिन समस्या यह थी कि उनके पास जो जल था वह गंगा जल था, जिसे वे भगवान शिव के अभिषेक के लिए ले जा रहे थे। साथ चल रहे कुछ लोगों ने कहा, महाराज, यह गंगा जल बहुत पवित्र है, इसे भगवान के अभिषेक के लिए बचा कर रखिए। एक पशु पर इसे व्यर्थ मत कीजिए। यह सुनकर संत एकनाथ जी मुस्कुराए और बोले,
तुम लोग भगवान को कहाँ खोज रहे हो? क्या भगवान केवल मंदिर में है? क्या भगवान केवल पत्थर की मूर्ति में है? यदि भगवान हर जीव में निवास करते हैं तो इस पीड़ित प्राणी में भी वही भगवान है। फिर उन्होंने बड़े प्रेम से गंगा जल का कलश उठाया और उस प्यासे गधे को पानी पिलाने लगे। गधे ने जैसे ही जल पिया उसके शरीर में नई शक्ति आ गई। वह धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। कथा के अनुसार उसी क्षण संत एकनाथ जी को दिव्य अनुभव हुआ। उन्हें लगा जैसे स्वयं भगवान उनकी ओर प्रसन्न होकर देख रहे हो। कहा जाता है कि भगवान ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, हे एकनाथ, तुमने आज सच्ची भक्ति का परिचय दिया है। जो मेरे प्राणियों पर दया करता है वही मेरा सच्चा भक्त है। तुमने इस गधे को नहीं, मुझे जल पिलाया है। संत एकनाथ जी की आंखों में से प्रेम और भक्ति के आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और आगे की यात्रा जारी रखी। जब यह घटना लोगों तक पहुंची तो सभी संत एकनाथ जी की करुणा और महानता की प्रशंसा करने लगे। लोगों को समझ में आ गया कि केवल पूजा पाठ ही नहीं बल्कि दया, सेवा और करुणा भी भगवान को प्रिय है। तो प्रिय श्रोताओं, इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि प्यासे को जल पिलाना, भूखे को भोजन देना और दुखी की सहायता करना सबसे बड़ा धर्म है। विशेष रूप से ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी में जलदान का बहुत महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से जलदान करता है उस पर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। बोलिए संत एकनाथ महाराज की जय। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। राधे राधे। हरे कृष्णा।